गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे डी मॉर्गन बर्ट-ओंडस परीक्षण एवं गॉस परीक्षण और उस पर आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, उसी क्रम में आगे करते हैं क्वेश्चन। आप इस साथ साथ इनको करते रहिए। आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए निम्न श्रेणी के अभिसरण का प्रेक्षण कीजिए। श्रेणी क्या है? 1 प्लस ए डॉट बी अपॉन 1 डॉट सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 1 बी प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू सी प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से। ठीक है, देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो पहला पद अपने आप में अलग है, तो इसको हटा सकते हैं अपन। फिर ए है, इसमें भी ए है, इसके आगे वाला पद आ गया ए प्लस 1। बी है, इसमें भी बी है, आगे वाला पद आ गया बी प्लस 1। सी है, सी अब क्या अपोन में है, लेकिन सी यहाँ पे भी है, आगे वाला सी प्लस 1। 1 है तो यहाँ भी 1 डॉट 2 एक्स है एक्स स्क्वायर। इसके आगे वाला पद क्या होगा? अगर आप यहाँ पे इसको लिखना चाहो तो ए प्लस 1 ए प्लस 2, फिर बी प्लस 1 बी प्लस 2 अपॉन 1 2 3, फिर सी प्लस 1 सी प्लस 2 और साथ में एक्स क्यूब। इस तरीके से आपके नियम समझ में होना चाहिए कि जो मान आपको दी गई श्रेणी है उसका क्या आप आगे वाला पद अप्लाई कर सकते हो। वो तभी होगा जब आपके समझ में आ जाए, और आगे वाला पद अप्लाई कर दोगे तो एनवा पद भी आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, देखिए दी गई श्रेणी में प्रथम पद को छोड़ने पर श्रेणी के अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब ये हो जाएगा, इसका एनवा पद लिखते हैं। एन पद के लिए एक तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रखना होगा, उसमें आप एक रखें ए एन बराबर 2 रखें तो ए प्लस 1 तक इस तरीके से, तो मान हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1। एन बराबर 1 रखोगे ए, 2 रखोगे ए प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा। बी प्लस 1 डॉट 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 बी प्लस एन माइनस 1, ये कहाँ तक जाएगा? 1 2 से लेकर एन तक, एन बराबर 1 रखोगे 1 2 रखोगे 1 डॉट 2। ठीक है, सी के लिए और लिख लीजिए सी प्लस 1 सी प्लस एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार पद चलते जाए। यू एन का मान
सी प्लस वन सी प्लस एन माइनस वन। अब यहाँ से मान लिखेंगे यू एन प्लस वन। ओके, करो, शुरू करो। यू एन प्लस वन का मान क्या होगा? देखो यहाँ तक तो आएगा ही, इसके आगे वाला पद आ जाएगा। इसके आगे वाला पद क्या हो जाएगा? ए प्लस एन। इसके आगे वाला पद बी प्लस एन। इसके आगे वाला पद सी प्लस एन। और यहाँ पे एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा यू एन प्लस वन का मान। इसके आगे वाला मान एन प्लस वन, सी प्लस एन, डी प्लस एन, ए प्लस एन। अब यहाँ से यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का मान कितना बचेगा? ए से लेके ए प्लस एन माइनस वन कैंसिल, ठीक है, ये ए प्लस एन बच जाएगा नीचे, ठीक है। बी से लेके बी प्लस एन माइनस वन कैंसिल, ये बी प्लस एन बच जाएगा नीचे। एक से लेके एन तक ये कैंसिल, ठीक है, और ये मान आएगा ऊपर, एन प्लस वन बच जाएगा। और सी से लेके सी प्लस एन माइनस वन ये कैंसिल, ये मान कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तब यू एन में भाग लगेगा यू एन प्लस वन। आप ये समझिए कि ये स्टेप यहाँ पे आएगी और ये स्टेप वो ऊपर चली जाएगी। तो मान कितना बचेगा देखिए, साथ में अक्स जोड़ना अपन ने, अक्स लिखा नहीं अपन ने, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा लिखना, यहाँ पे क्या आएगा? अक्स की पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा? अक्स की पावर एन प्लस वन। ये रिप्लेस होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मान क्या बचेगा देखिए, जो अक्स की पावर एन प्लस वन है, यहाँ से बच जाएगा अक्स की पावर एन, और अक्स से अक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान आएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का। एन को यहाँ से कैंसिल करने की ये मान बचेगा अक्स, अक्स की पावर एन कैंसिल होगा अक्स की पावर एन प्लस वन से, तो क्या बचेगा? अक्स, ठीक है। यहाँ से एन को यदि आप हटाने की कोशिश करोगे, साथ में बी प्लस एन भी आएगा और एक्स। एन से एन कैंसिल, इसके ऊपर यदि आप अप्लाई करते हो लिमिट 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0, मान बचेगा एक्स।
मान बचेगा 1/x। तो ये तो उसी से हो गया, दे लंबन के अनुपात परीक्षण से। तो अब विसारी और अपसारी तो यहीं पे डिफाइन हो जाएगा कि यदि 1/x ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन x, x लेस देन 1, समीशन इवन अब विसारी श्रेणी। और यदि वो 1/x लेस देन 1, 1 लेस देन x, x ग्रेटर देन 1 हो तो समीशन इवन अपसारी श्रेणी। अब बराबर वाली कंडीशन है, उसके लिए और देख लेते हैं। ओके, करो। यदि L का मान 1 यानी 1/x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 हो तो दे लंबन प्रेक्षण ऐसा हल रहता है। अब यहाँ पे देखिए, आगे अपने पास ऑप्शन बचते हैं, राबी परीक्षण का बचता है, डी मॉर्गन और बर्ट रॉन्डस परीक्षण का बचता है। इसके अलावा मैंने आपको एक परीक्षण और बताया, गॉस परीक्षण। तो यहाँ पे देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कोई फिक्स परीक्षण हो उसी का उपयोग करो। जैसे राबी परीक्षण है, डी मॉर्गन परीक्षण है, ये कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट है गॉस परीक्षण को अप्लाई करके देखेंगे कि उससे विमान सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। ठीक है, देखिए ये मान था UN प्लस 1 का, और इसमें आप यदि x इज इक्वल टू 1 या 1/x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो ये मान हो जाएगा 1 का। ये मान बन जाएगा, x की जगह क्या जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं।
ये दोनों मान इनकी पावर 1 है, ऊपर जाके इनकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर देखो आपको गॉस फ्रिक्शन याद है तो उसमें अपने को चाहिए केवल अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन, आगे एन स्क्वायर एन क्यूब उन पदों से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हल करेंगे और एक तो आप लेके आएंगे अल्फा, अल्फा मतलब जिसमें एन नहीं है कांस्टेंट वर्ड, और उसके अलावा प्लस बीटा अपॉन एन, अल्फा और बीटा का मान पहचान लेंगे और श्रेणी डिसाइड हो जाएगी। तो इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल दो पद अपने लेने हैं, एक तो अल्फा एक प्लस बीटा अपॉन एन। स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 1 प्लस सी अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस सी अपॉन एन स्क्वायर। इसका विस्तार करेंगे, ये 1 माइनस ए अपॉन एन प्लस इसी प्रकार आगे एन स्क्वायर का पद प्राप्त होगा। इसी प्रकार 1 माइनस बी अपॉन एन प्लस डॉट 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 आगे एन स्क्वायर एन क्यूब, इसी प्रकार के पद मिलेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस 1 अपॉन एन प्लस सी अपॉन एन स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बी अपॉन एन, इसे एक से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए अपॉन एन, ये माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन एन स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसमें कौन से पद एन के हैं कौन से एन स्क्वायर के हैं। अब यदि इसको हल करें तो पहले तो देखो ये इसको ऐसे लिख लीजिए एक बार, वन माइनस को कॉमन ले लीजिए, एन एल से बचेगा ए प्लस बी अपॉन एन प्लस ए बी अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ से अपन एक तो लेंगे अल्फा को, एक एन के पदों को लेंगे, कुल कितने होंगे, और बाकी के रह जाएंगे एन स्क्वायर एन क्यूब, इस तरीके से। ओके, करो। एक को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को केवल दो पद चाहिए, एन स्क्वायर वाले से कोई मतलब नहीं है। हो गया, सी प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, सी प्लस 1 अपॉन एन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एन स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है। फिर सी अपॉन एन स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे एन स्क्वायर का पद, एन क्यूब एन की पावर 4, कोई भी मतलब नहीं है। यानी ये पद ही डिसाइड करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन। आगे लिखते हैं प्लस, ये इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ये 1 अपॉन एन की पावर पी। ऑर्डर का मतलब है कि पद, इस तरीके से कि घात कोटि जो भी समझो आप, तो पी का मान एक से बड़ा है नहीं, 2 3 4, तो मतलब ये 1 अपॉन एन स्क्वायर के पद 1 अपॉन एन क्यूब के पद इस तरीके से आपको मिलते चले जाएंगे।
यहाँ से ये आ जाएगा एलसीएम एन सी प्लस वन माइनस ए माइनस बी। एल्फा का मान 1, तो एल्फा का मान तो कौन डिसाइड करेगा श्रेणी को? अभिसारी है अपसारी? बीटा। और बीटा का मान सी प्लस वन माइनस ए माइनस बी। यहाँ एल्फा का मान 1 और बीटा का मान सी प्लस वन माइनस ए माइनस बी। एल्फा का मान 1 है और बीटा का मान सी प्लस वन माइनस ए माइनस बी, तो बीटा डिसाइड करेगा। तो देखो बीटा का मान सी प्लस वन माइनस ए माइनस बी, सी प्लस वन माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 1, तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी। अब इसको देखो और क्या लिख सकते हो, ये 1 से 1 कैंसिल, सी माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, या सी ग्रेटर देन उधर साइड में तो ए प्लस बी। तो समीकरण जो है अभी सारी श्रेणी था, यदि सी प्लस वन माइनस ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से भी 1 कैंसिल हो जाएगा, या सी माइनस ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, सी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। हो तो समीकरण यूएन एक अपसारी श्रेणी। ठीक है, तो जो बराबर वाली कंडीशन है उनके लिए ये दो कंडीशन है, इस कंडीशन की पालना हुई तो श्रेणी अभिसारी, और इस कंडीशन की पालना हुई तो समीकरण यूएन अपसारी। ओके, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूरा कीजिए। ये एक श्रेणी दी देखो, और इसको आपको पता लगाना कि ये अपसारी है या अभिसारी। इसमें देखो समीकरण के रूप में दिया गया, तो यूएन का मान आपको दिया गया है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1। ये यूएन का मान ये यूएन प्लस 1 का मान बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आ चुका है।
2n माइनस वन से अगला अपन 2n प्लस वन स्क्वायर है सबके, तो इसके भी आ जाएगा 2n प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स की पावर n। देखिए ये पता है, इसको आप यहाँ पे समझिए, अगर भाग दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक का पद वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर टू एन माइनस स्क्वायर अपॉन हो जाएगा टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये पद ऊपर चला जाएगा, टू स्क्वायर फोर स्क्वायर टू एन स्क्वायर तक के पद कैंसिल, ऊपर बचेगा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पे इस पद की बात करें तो ये आएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, और एक्स की पावर एन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा एक्स की पावर माइनस वन अपॉन में आ जाएगा एक्स। ये मान आएगा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, साथ में वन अपॉन एक्स। टू एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा कैंसिल, ये मान बच जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो मान आ जाएगा वन अपॉन एक्स। तो जो बराबर वाली कंडीशन है उसके अलावा ये डिफाइन हो जाएगा अभिसारी और अपसारी। ठीक है, कर लीजिए। ये स्टेटमेंट आप आसानी से लिख सकते हो, अपन ने बहुत बार लिखा है, आपके आप तो ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। दे लंबर अनुपात प्रेक्षण, एल का मान एक से बड़ा हो तो श्रेणी अभिसारी, एल का मान एक से छोटा हो तो श्रेणी अपसारी। यानी यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा एक्स लेस देन वन पर श्रेणी अभिसारी, एक्स ग्रेटर देन वन पर श्रेणी अपसारी।
अब रही बात बराबर वाली कंडीशन, उसको और देखिए। तो x इक्वल टू 1 हो तो दे नंबर परीक्षण ऐसा बन रहता है। तब राबी परीक्षण से, राबी परीक्षण में क्या करना है, ये मान होगा सबसे पहले तो un अपॉन un प्लस 1 का x बराबर 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए स्टेप अपने पास है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में x था, x की जगह 1। मान ज्ञात करेंगे un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का एलसीएम स्क्वायर, ये एलसीएम होगा इसका। स्क्वायर करके विस्तार करेंगे, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, 8n माइनस 4n 4n और प्लस का 3 अपॉन में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखो यहाँ पे। एंड से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों तरफ, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 4 प्लस 3 अपॉन एन 4, 1 प्लस 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे,
4 प्लस 0 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 4/4 इज इक्वल टू 1। राबी परीक्षण भी असफल है। तो यहां से उपयोग करेंगे डी मॉर्गन और बर्टोल्ड्स परीक्षण का। अब डी मॉर्गन और बर्टोल्ड्स परीक्षण से देखिए एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, इसका कौन सा मान लोगे आप? उसके साथ मान लेना -1, पूरे को मल्टीप्लाई कर देना लॉग एन से। तो देखिए अगर अपन इसकी बात करें ताकि आसानी से ये हल हो जाए, ये देखो यहाँ पे इसको एन से अपन ने मल्टीप्लाई करा दिया, ये मान, ठीक है। ये मान कितना होगा देखो, एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ से करो -1, एन इंटू 4n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। करो ये का विस्तार आप आसानी से कर लोगे, 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 4n, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, माइनस n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस n को मिलेंगे और यहाँ से 2n, ये बच जाएगा। अब इसको log n से मल्टीप्लाई कराना है दोनों तरफ,
ये मान बच जाएगा, यहाँ से n बचेगा वो log n के साथ आ जाएगा अपॉन में, ये ऐसे कैसे है, ये है माइनस का 1/4, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे माइनस 1/4, 1 + 0, 1 + 0 का होल स्क्वायर और इसका मान 0। ठीक है, पूरा मान 0 लेस देन 1, समीशन U1 एक अपसारी श्रेणी है। x बराबर 1 पर समीशन UN एक अपसारी श्रेणी। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखो, जहाँ पे अपना जो दे नंबर परीक्षण के लिए अपनी कंडीशन बोली, उसके बाद में जो राबी परीक्षण का उपयोग किया, तो अगर वहाँ से आप डायरेक्ट राबी परीक्षण का उपयोग न करके यदि डी मॉर्गन जो परीक्षण है वो अप्लाई कर देते हो तब भी सही रहेगा। बस दिक्कत ये रहेगी कि आपको जो n × UN/UN+1 उसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा और उसका मान ज्ञात हो जाएगा राबी परीक्षण में, इसीलिए उसका मान ज्ञात कर देते हैं ताकि उस स्टेप का अपने को मान ज्ञात न करना पड़े। नहीं तो स्टार्टिंग से केवल अपने पास मान रहेगा UN/UN+1, फिर उसके साथ कीजिए -1, उसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -1 कीजिए, फिर log n कीजिए। तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि डेल नंबर के बाद में डी मॉर्गन परीक्षण का आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो और राबी परीक्षण को छोड़ देते हो तब भी सही रहेगा। लेकिन क्या पता राबी परीक्षण से भी हो जाए तो अपने को डी मॉर्गन करना ही नहीं पड़े। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़ते रहिए।